भोपाल से एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। उस बड़ी खबर से आप सभी को मुखातिब कराते। इस वक्त की बड़ी जानकारी, भोपाल में किशोर हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। किशोर हत्याकांड में खुलासा हुआ 2 करोड़ की लालच में हत्या की आशंका जाहिर हुई है। 17 वर्षीय किशोर की हत्या का मामला यह था। नाबालिग समेत कई संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। हत्या के बाद शव का एक हिस्सा गायब मिला है। जांच जारी है। तो भोपाल में किशोर हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। 2 करोड़ की लालच में हत्या की आशंका जाहिर हुई है। 17 वर्षीय किशोर की हत्या का मामला यह था, जिसमें नाबालिग समेत कई संदिग्ध हैं जिनको हिरासत में लिया गया है। हत्या के बाद शव का एक हिस्सा गायब मिला था। ये बड़ी खबर है इस वक्त की भोपाल से। हालांकि मामले में खुलासा हुआ है और 2 करोड़ के लालच में हत्या की आशंका जाहिर हुई है। 17 साल का किशोर था जो कि 6 अगस्त को लापता हुआ था और 11 तारीख को उसका शव मिलता है। आप सोचिए, 2 करोड़ रुपए के लालच में यह हुआ है, ऐसी आशंका है। और सबसे बड़ी बात तो यह कि जो बॉडी का हिस्सा जो गायब था, उसको विदेश में भेजकर लालच में कि पैसे आएंगे, उस लालच में ये सब कुछ हुआ, ऐसी जानकारी अभी शुरुआती तौर पर आ रही है। हालांकि पुलिस दबिश दे रही है। छोटे तालाब और आसपास के इलाकों में लगातार तलाश हो रही है। एक अन्य 17 वर्षीय किशोर ने भी हत्या की कोशिश का आरोप लगाया है। लापता अंग की बरामदगी और आरोपियों की तलाश में टीमें जुटी हुई हैं। हत्या की साजिश में करीब 13 संदिग्धों से पूछताछ तक हो रही है। आप सोचिए मामला कितना बड़ा ये हो सकता है। पुलिस की मामले में हालांकि दबिश जारी है। कपड़ों से, चप्पलों से ही किशोर के शव की पहचान हुई। 6 अगस्त को लापता हुआ था। 11 अगस्त को उसका शव मिलता है। लापता अंग की बरामदगी और आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। हत्या की साजिश में करीब 13 संदिग्धों से पूछताछ हुई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है भोपाल से। भोपाल में 2 करोड़ के लालच में हत्या की आशंका जाहिर हुई है। और जानकारी लेंगे नितेश शुक्ला से। नितेश, ये मामला जिस तरीके से लग रहा है कि हत्याकांड में खुलासा हुआ, पूछताछ हो रही, लेकिन मामला इतना ही नहीं होगा। अंग गायब है और उस अंग को कहां भेजा गया, अंग तस्करी का मामला ये हो सकता है। पुलिस ने क्या बताया खुलासे करते हुए? बिल्कुल, देखिए ये पूरा मानव तस्करी का मामला था और बताया जाए तो ये सिर्फ इंस्टाग्राम और इंटरनेट पर देखे गए वीडियो को देखकर उसे फॉलो किया गया। और उसमें एक वीडियो था जिसमें कि जोहेब, जो कि अपने आप को मेडिकल छात्र बताता है, डॉक्टर बताता है, उसके बाद एस्प्रिन पहनता है, आला गले में डालते हुए डॉक्टर के वेशभूषा में रहता है। उसने ही बताया है कि एक वीडियो देखा था इंस्टाग्राम पे जो कि पाकिस्तानी वीडियो था। उसमें बताया जाता है कि मानव अंग बेचकर लगभग 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं। उसी को देखकर उसने वो वीडियो उसके सहयोगी आमिर को बताया और आमिर को बताने के बाद उन्होंने 3 नाबालिग को इस मामले में शामिल किया और पूरा प्लान मास्टरमाइंड तैयार करने के बाद एक जो रेहान नाबालिग जो पेन बेचता है ओल्ड भोपाल के कुछ इलाकों में, इस्लाम नगर में, कमला नगर में जहां पर एक पेन और चाबी के छल्ले बेचता है, उसको उन्होंने एक प्लान बनाकर 100 रुपये देने का लालच दिया। उसे एक सुनसान जगह पर लेके गए, धोबी घाट पर लेके गए, जिसपे चाकुओं से हमला किया और उसके बाद उसका जो प्राइवेट पार्ट था, अंडकोश था, उसे निकाल लिया गया। और उसके बाद निकाल कर उनकी पूरी टीम ने उसे अपने पास रखा। जब 3 दिन तक सौदा करने की तैयारी पूरी करी लेकिन उनका सौदा किसी से नहीं हुआ तो उसको भी उन्होंने तालाब के आसपास कहीं फेंक दिया। और उसके बाद पुलिस अब इन सब चीज़ों की जांच कर रही है, जिसके बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें जोहेब को गिरफ्तार किया जो कि मास्टरमाइंड था, अपने आप को डॉक्टर बताता। उसी का साथी आमिर कुरैशी, उसके साथ 3 नाबालिग बच्चों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल मिलाकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब इनसे पूछताछ करी जा रही है कि इनकी टीम का पूरा सरगना कौन था, इनकी जो प्लानिंग थी, आखिर जो इनका जो मास्टरमाइंड है इसमें कौन कौन शामिल है, इन सब चीज़ों की पुलिस जांच कर रही है। आखिर जो मानव तस्करी का पूरा इनका गैंग है ये कहाँ से था, किस तरीके से इन्होंने ये
प्लान किया था, ये सब बातों को पुलिस अब तफ्तीश कर रही है। और आखिर जो उनका रेहान था, उसकी जो हत्या हुई थी, उसके मार कर उसके बाद उसे तालाब में फेंक दिया गया था। और तालाब में जब सब तैरता देखा तो उसके टैटू बना हुआ था जिस पर शंकर लिखा हुआ था। उससे उसकी माँ ने पहचान करी कि आखिर ये हमारा लड़का है, और उसके बाद पूरा खुलासा हुआ है मामले का। जी ठीक है नीतीश, बहुत धन्यवाद आपका।